जय माता की सभी व्यूवर्सों को और सभी सुनने वालों को आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं जो है अपने YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य के माध्यम से देना चाहूँगा। और आज का जो टॉपिक मैंने ये छांटा है, ये बच्चों को ही सुझाया है क्योंकि मुझे ये टॉपिक थोड़ा सा और सब चीज़ों से इतर लगा है। ठीक है, और टॉपिक ये है जो मैं इन बच्चों को समझा रहा था। टॉपिक ये है कि जो हम धन अर्जित करते हैं लक्ष्मी के रूप जिसे बोल देते हैं, मतलब लक्ष्मी हम पे किस किस रूप में आती है और जिस प्रकार से जो हम कर्म करते हैं उस कर्म के अनुरूप लक्ष्मी किस तरीके के वाहन पे हमारे पास आती है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है फेमस लक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी है। उसके बाद लोगों को ये भी पता है कि भाई लक्ष्मी का एक रूप उल्लू पे आता है, उल्लू वाहन है। और दूसरा रूप थोड़े से कम लोगों को पता है जो बिल्ली के रूप में आता है। और चौथा जो सबसे दुर्लभ है वो और कम लोगों को पता है जो छपगली के रूप में आता है। यानी कि और ये कर्म विधान है, मतलब जैसे आपके कर्म है लक्ष्मी उसी रूप में आएगी और उसी प्रकार का प्रतिफल देगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपना सौभाग्य लक्ष्मी से, जो हम तुम या हर उस व्यक्ति का स्रोत है जो कठिन मेहनत करके पैसा कमाता है। सुबह को जाता है, शाम को अपने काम से फारिग होके कठिन मेहनत करके आता है और जब पैसा कमाता है, चाहे उसमें लेबर क्लास के व्यक्ति हों, चाहे किसी भी सरकारी नौकरी में काम करके पैसा कमाने वाले व्यक्ति हों, या किसी भी माध्यम से जो मेहनत करके पैसा कमा रहा है, वो सब सौभाग्य लक्ष्मी में आएगा। और सौभाग्य लक्ष्मी से कोई अगर तुम दोनों के मन में कोई संशय हो तो वो पूछ सकते हो। नहीं, आप जो बता रहे हैं ठीक ही तो है, और क्या संशय तो इसमें कुछ नहीं है, बस मेरा तो आखिरी वाली पर है। हाँ, तो ये देखो, अब इस चीज़ से आप लोगों को ये ज़रूर पता लगेगी कि यहाँ कुछ भी प्लान्ड नहीं है। जैसे और चैनलों पे प्लान्ड होता है ना, यहाँ कुछ भी प्लान्ड नहीं है। अब अमृत क्या पूछेगा उसका मुझे भी जानकारी नहीं है, जब वो पूछेगा तभी उसका जवाब देंगे। और दूसरा टॉपिक जो है वो क्या है अमृत? पहला बता ही चुका सौभाग्य लक्ष्मी, दूसरा बताया था बिल्ली वाली। बिल्ली ले लो, या जो दूसरा मुख्य है वो जो सबको ज़्यादातर दूसरा नंबर पर बताया वो उल्लू वाली लक्ष्मी। ठीक है, अच्छा पहला तो बड़ा इजी है, वो सबके समझ में आ गया होगा। गुरुदेव एक मिनट में बीच में माफी चाहूँगा, उल्लू की ये बोलते हैं कि जैसे दिवाली आती है तो उल्लू पे बैठी हुई लक्ष्मी मत लाओ या उल्लू से अलग लेके आओ, इसका भी कुछ होता है? देखो उसके पीछे का रीजन है भाई, अभी आपके सब समझ में आ जाएगा क्यों। मैंने आपको बताया हर व्यक्ति वो लक्ष्मी चाहता है सौभाग्य लक्ष्मी, क्योंकि वो लक्ष्मी जो होती है कमल पे बैठी होती है। हाँ, कमलासन वाली। ठीक है, कमलासन वाली सौभाग्य लक्ष्मी होती है, कमलासन वाली। दो हाथी इस तरीके से माला लेके उनका इंतजार करते रहते। ठीक है, वो तो सौभाग्य लक्ष्मी। उल्लू वाली लक्ष्मी जो होती है वो किस टाइप के लोग और किस टाइप का वो पैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, कि भाई उल्लू वाली लक्ष्मी किन चीज़ों के लिए होती है। ठीक है, और तुम्हारा जो टॉपिक है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो उल्लू वाली जो लक्ष्मी, ठीक है, तो अभी जो बिट्टू का प्रश्न था कि भाई ये वीडियो में कागज दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा बड़ा टॉपिक सीधा सा है कि इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने अपनी याद के लिए ये लिखा है कि मुझे बात किस किस पे करनी है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो जो पहला है सौभाग्य लक्ष्मी हो चुका। उल्लू वाली लक्ष्मी वो होती है जुआ सट्टे वालों की। भाई पैसा भी तो आता है ना कई प्रकार से। जी।
अब जुआ सट्टे वाले क्या करते हैं, जो बैठे बैठाए हैं और गलत कर्मों से, जुआ सट्टा लॉटरी, इससे जो अचानक पैसा आता है, वो पैसा आता है, वो लक्ष्मी जो लेके आती है वो अपने उल्लू वाले वाहन पे आती है। नहीं, अब मतलब इसमें ये भी कहते हैं लोग, पुराने बड़े बूढ़े, उल्लू की लक्ष्मी लेके आओ तो उल्लू बनाए जाएंगी पूरी साल। देखा, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही एक पॉइंट है जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है बिल्ली। बिल्ली, ठीक है, बिल्ली द्वारा वो सभी लोग जो नेता लाइन में हैं, जी, आप समझ रहे हो, और बिल्ली से जो पैसा आता है ना, जो जिसपे बिल्ली वाला जो लक्ष्मी है, वो उन लोगों के घर में आती है जो झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, ठीक है, जो झूठ बोल के पैसा कमाते। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बता रहा हूं कि भिन्न भिन्न तरीके के जो पैसे हैं, वो लक्ष्मी जो होती है वो किस प्रारूप में होती है, और इसके पीछे भी क्लैरिफिकेशन आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, और उसका सीधा माध्यम है वो आप सब समझ जाओगे, ठीक है। जी, बिल्ली के ऊपर जो बैठी हुई आती है वो धूर्त लोगों की होती है, जैसा कि बिल्ली का लक्षण होता है धूर्त जी, बना, ठीक है। और इसी तरीके से उल्लू का क्या होता है, आंखें वैसी होती हैं और रात में चलता है वो। जी, जितने भी जुए सट्टे ये सब काम है, आप देख लेना, वो रात भर शांत रहेंगे, सुबह होते ही खुलेंगे। जी, बात आप समझ पा रहे हो। तो सेम कंडीशन है, वो रात्रिचर है, जुए सट्टे भी रात्रिचर होते हैं। जी, और जो तुम्हारा बिल्ली है वो होती है धूर्त। तो ऐसे लोग जो झूठ बोल के पैसा कमाते हैं या इस तरीके से, ठीक है। लास्ट का पॉइंट आपका ये है छिपकली वाला। हाँ, जैसा कि बताया कि भाई लिखा हुआ भी है जी, कि भाई जो चौथी पॉइंट है वो ये है कि जो छिपकली पे बैठ के लक्ष्मी होती है, ठीक है, वो एक माध्यम बसता है। चोर डाकू जैसे वो चंबल के डकैत होते थे ना, वो लोग क्या फिरौती मांगते थे, जी, फिरौती मांगते थे, है ना। तो वो, या आज के लोग भी किडनैपिंग के केस जो होते हैं, इस तरीके का जो पैसा होता है उसे कहा जाता है कि वो उन लोगों के पास छिपकली पे बैठ के आती है ऐसी लक्ष्मी। मुझे नहीं लगता कि आज तक लोगों के पास ये जानकारी होगी इस तरह की। नहीं है, ये जानकारी किसी के पास है भी नहीं, और मैंने इसीलिए ये बताना उचित समझा क्योंकि, और इसका सीधा फैक्ट है, सीधा फैक्ट है। देखो, जैसा कि मैंने बताया, सौभाग्य लक्ष्मी कमलासन पे बैठ के आती है, कमल भगवान विष्णु के हाथ में होता है, सत्य का प्रतीक होता है, और आप जब आप कोई भी काम करते हैं तो वो सौभाग्य से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि लक्ष्मी को सौभाग्य का रूप माना गया है, ठीक है। अब उसके बाद में ऐसा तो नहीं है इस पृथ्वी पे केवल एक ही प्रकार के लोग हैं कि भाई सब मेहनत कस के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया बिल्ली, ठीक है, बिल्ली धूर्त होती है। तो जो धूर्त लोग होते हैं और धूर्त तरीके से पैसा कमाते हैं, वो उस टाइप से बिल्ली पे बैठ के ही उनके पास पैसा आता है। इसी तरीके से जुए सट्टे से जो पैसा आता है वो उल्लू पे बैठ के आती है लक्ष्मी, उनके पास आता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो मडरी होते हैं, फिरौती मांगते हैं, ठीक है, या जो वैसे लोग होते हैं, उनके लिए जो लक्ष्मी होती है वो छबगली पे बैठ के वाली होती है। अच्छा, अब इस पे एक बहुत बड़ा टॉपिक बताने जा रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, जैसे कि आप लोगों को पता हो और जैसे आप कहते हो कि गुरुजी मेहनत बहुत करता हूं, पैसा नहीं रुक रहा है जी, लगभग 80% लोगों का यही सवाल है जी, मैं आपको बताता हूं क्या मुख्यतः बातें हैं। आप काम से जुड़े हुए हो धूर्त वाले से और वहां दिखा रहे हो ईमानदारी, तो लक्ष्मी नहीं आएगी। अगर काम आपका धूर्त वाला है तो धूर्त तरीके से ही पैसा कमाओ, यानी कि सीधा सीधा है, यदि आप नेता नगरी में हैं और वहां धूर्त तरीके से पैसा कमाया जाता है, जैसा कि आपको पता झूठ बोलते हैं,
और आपने कहा ये निर्माण मैं करा दूंगा, ये निर्माण करा दूंगा, ठीक है, और आपने वहां निर्माण कराया तो पैसा रहा कहाँ आप पे? पॉइंट, ईमानदारी दिखा देंगे। ईमानदारी से काम करोगे तो पैसा बचेगा कहाँ? लक्ष्मी गई ना। जी वहीं यदि आपने धूर्तपना दिखाया तो क्या होगा? पैसा आएगा। इसी तरीके से यदि कोई मर्डरी है, डाकू है, और वो किडनैपिंग करके लाया और उसके सामने कोई बच्चा रोने लगे और क्या मुझे छोड़ दो, ऐसे 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 ऐसे, फिर वो फिरौती ना मांगे चला जाए, तो क्या उसके पास पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? अब एक चौथा पॉइंट इसी में कि भाई आप जुआ सटोरी हो, आप जुए सट्टे से पैसा कमाना चाह रहे हो, ठीक है, और उसके बाद में आप सवेरे निकले और मेहनत करने लग गए। बात समझना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप जो सवेरे से शाम तक काम करोगे और आपको 500 रुपए मिलेंगे, क्या आप उन्हें देखकर रिसाएंगे? मतलब क्या आप वो 500 रुपए अपने पास रखना पसंद करेंगे? जब मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रखेंगे। अरे कैसे रखेंगे, जरा मुझे बताओ ना। घर में यदि जुआ सट्टा वाला व्यक्ति एक एक दिन में जो 5-5, 6-6 लाख रुपए लेता है, या एक एक दिन में जो 1000-1200 रुपए उड़ा देता है, 500 रुपए क्या अहमियत रखेंगे उसके लिए? मेहनत कर रहे हैं बोलते घर के खर्चे ना देखेंगे। नहीं नहीं, यदि मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे तो वो पैसा आप उसमें लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्या आपने नहीं देखा कि जो मेहनत से पैसा कमा के ला रहा है, सौभाग्य लक्ष्मी ला रहा है, वो जुए सट्टे में दे ही नहीं सकता। मैं जुए सट्टे की तो कहीं नहीं रहा हूँ, मैं तो घर के भरण पोषण नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको उसमें डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों में, कि यदि आप सौभाग्य लक्ष्मी से पैसा कमाएंगे तो आप वहां नहीं डाल सकते। हाँ ये सब तो है। जुए सट्टे का पैसा जुए सट्टे में ही डालेंगे। जी अब आपकी बात क्लियर है? जी गुरुदेव। लगता है ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। जी बिल्कुल, आशा करता हूँ लोगों को ये समझ में आया होगा कि लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है और किस किस तरीके से आती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। श्री राधे। जय माता की।